मिथिलेश नौटियाल। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा उठी है। 2016 का वो स्टिंग का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल गया है, वो भी 7 साल के बाद। राजनीति का वो दौर अलग था क्योंकि उस वक्त हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे। हरीश रावत को क्या पता था कि बागों में बहार है का वो दौर अचानक बदलेगा और उनकी जिंदगी में पतझड़ की मानिंद शामिल हो जाएगा। अचानक एक स्टिंग आता है, सत्ता हिलती है, शासन हिलता है और देश देखता है आंखों के सामने विधायकों की खरीद फरोख्त। और उसके बाद जो होता है वो सब कुछ अलग होता है, जो कि उत्तराखंड की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था। साल 2016 हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए ये स्टिंग उस समय के एक बड़े चैनल से जुड़े पत्रकार उमेश कुमार, जो कि अभी उत्तराखंड में निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने ये स्टिंग जारी किया था। स्टिंग में हरीश रावत पर विधायकों की सौदेबाजी करने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद एक और स्टिंग वायरल हुआ जो कि विधायक मदन बिष्ट का था। इसमें हरक सिंह रावत के शामिल होने का दावा किया गया। हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए खरीद फरोख्त के आरोपों से जोड़ते हुए दिखाया गया। ये स्टिंग भी उमेश कुमार की ओर से ही जारी किया गया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। अब मामले की जांच इन चारों नेताओं के वॉइस सैंपल पर टिकी हुई है। इससे उनकी आवाज का मिलान स्टिंग में रिकॉर्ड हुई आवाज से होगा। दोनों ही स्टिंग को लेकर उमेश कुमार की तरफ से यह दावा किया गया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग की जा रही है। साथ ही यह भी दावा किया गया था कि स्टिंग में रुपयों के लेन देन की भी बात कही जा रही है। और इसके बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 11 मई 2019 को हरीश रावत ने विश्वास मत हासिल किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया था। अब सीबीआई कोर्ट ने 4 लोगों को नोटिस जारी किया है। हरीश रावत, हरक सिंह रावत, मदन सिंह बिष्ट और उमेश कुमार को नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई ने चारों नेताओं के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी थी। अब कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। अब एक बार फिर से मामला सामने आ गया है तो राजनीति में गर्माहट तो थोड़ी सी पैदा होगी। हरीश रावत अचानक मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जांच के लिए वो एकदम तैयार हैं। सीबीआई जो भी कहेगी उनकी बातों पर अमल किया जाएगा, कुहासा हटेगा और नया सवेरा आएगा। ये सब कुछ कहना है हरीश रावत का। हमारे ऊपर किसी तरीके की भी जांच की जाए, उससे जो कुहासा लगा है वो छटेगा और जो भ्रम पैदा किया गया है निहित स्वार्थों द्वारा वो भ्रम समाप्त होगा। इसलिए हमको कहीं पर किसी तरीके का जांच आदि में कोई संकोच है ही नहीं और हम बल्कि उसमें अपनी तरफ से भरपूर सहयोग देंगे। और इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने एक नई बात कह दी है। उनका कहना तो है कि सीबीआई की तरफ से अभी तक उनको कोई भी नोटिस नहीं आया है, लेकिन नोटिस आएगा, उस बात पर अमल किया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना है, उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सीबीआई उनसे पूछताछ करती है तो परत दर परत कई खुलासे होंगे। जरा सुनिए। कहने में आज बहुत सारी चीजें नहीं कहूंगा। अगर सीबीआई मुझसे पूछेगी तो मैं तब सीबीआई को कहूंगा ना। मैंने आज क्या कहा? मैंने आज ये कहा जब ये एपिसोड खुलेगा तो इस एपिसोड में बहुत सारी परतें खुलेंगी। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। दोनों ही स्टिंग को लेकर उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। स्टिंग में रुपयों के लेन देन होने की बात का भी दावा किया गया था। अब एक बार फिर से स्टिंग का वो जिन अब बोतल से बाहर निकल आया है। उत्तराखंड की राजनीति अब किस करवट बैठेगी, ये देखना रोचक होगा। आप भी देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।